परमात्मा को ये मैसेज मिला, जानकारी मिली कि श्री वृंदावन में कंस ने अत्याचार फैला रखा है। यमुना में जल पीने के लायक नहीं बचा है। कोई कालिया नाग अपने परिवार के साथ आकर के यमुना में बैठ गया है और सारे पानी को जहरीला कर दिया है। गाय पानी पीती और मर जाती हैं, तो भगवान ने श्री गिरधारी गोवर्धन महाराज ने अपनी यात्रा शुरू कर दी वृंदावन की। महाराज अपने सखाओं के साथ भगवान वृंदावन की ओर चल पड़े। भगवान को यह लालच नहीं है कि केवल हमारी गाय स्वस्थ रहें। भगवान जानते हैं कि गाय संपूर्ण विश्व में स्वस्थ रहेगी तो धरती का कल्याण होगा। तो मेरे परमात्मा ने गौ की सेवा के लिए, संत महात्माओं की सेवा के लिए, तुलसी के उस वन की सुरक्षा के लिए और कंस जैसे राक्षस से धरती के अतिक्रमण को हटाने के लिए वृंदावन में जाकर के भगवान ने लीला की। आज कंस को पता चल गया, कंस को यह पता चल गया कि बालक कृष्ण और बलराम दोनों अकेले जा रहे हैं वृंदावन जंगल में होकर। आज मौका है उन्हें मारने का। तो कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को भेष बदल बदल कर बिठा दिया। भगवान के बारे में आप कथा समझ लो। भगवान का और भगवान के भक्तों का या भक्ति का नाश करने वाला अगर कोई है तो उस राक्षस का नाम है बकासुर। बकासुर बकासुर। सबसे पहले भगवान को बकासुर का मिलन हुआ, भेंट हुई। बकासुर कौन? जो भगवान के नाम से पाखंड फैला रहा है वो इंसान बकासुर। भक्ति के नाम पर जो पाखंड करता है वो इंसान बकासुर। और जो मांस और दारू अंडा तमाकू खाकर भजन करे, भक्ति करे, वो इंसान भी बकासुर। ऐसे लोगों से भगवान को, धर्म को, भक्ति को, सबको हानि है। भगवान का भेंट सबसे पहले वृंदावन में बकासुर से हुआ। बगुला भगत, बनावटी भगत। भागवत में भी है, रामायण में भी बनावटी भगत है, उसका नाम है कालनेमी। हनुमान से भेंट हुई थी कालनेमी की। थोड़ी देर के लिए हनुमान जैसा ज्ञानी भी भ्रम में पड़ गया, क्योंकि ये भक्ति की चादर, राम नाम की चादर, ये तिलक, ये चोटी, ये बाल और कपड़े लगते ये पहन करके तो रावण को न पहचान पाई सीता। तो तुम्हारी आंखों में क्या ताकत है किसी पाखंडी को पहचानने की? बहुत कठिन है। धार्मिकता के नाम पर, भावना के नाम पर, भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर लूटा जाता है समाज को। ऐसे लोग सनातन को समाप्त करते हैं। इसीलिए निश्चित होकर के पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। जिनके मन में तनक कपट ना हो, छल ना हो, जिनके मन में कोई गंदी धारणा ना हो, विचार ना हो, अपने जीवन की विद्या से, विज्ञान से किसी के भी जीवन को सुधारने के लिए अपना सर्वस्व जो गंवा दे, ऐसे महात्मा ही सृष्टि को आगे ले जाते हैं। ऐसे भगवान ये सिखा रहे हैं कि बकासुर के चक्कर में मत पड़ना। बकासुर कहीं मिले तो उसे समाप्त कर दो। भगवान ने बकासुर को देखा तो बकासुर क्या कर रहा है मालूम है? बाहर से उजला, अंदर से काला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे बकासुर आपको इधर ज्यादा मिलेंगे, बंगाल साइड में। खूब भगवान की भक्ति करेंगे और मछली सटासट 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 सटासट, कुल मिलाकर के जो मछली गटागट गटागट और हरे कृष्णा हरे रामा, ये बकासुर है महाराज। इसको कृष्ण छोड़ने वाला। मेरी आवाज जहां तक जा रही है कान खोल के सुन लो। बकासुर कौन? संडे को खाए अंडे और सोमवार को चढ़ाए ममजल, समस्याओं का हल।
संडे को अंडे खाएगा, सोमवार को जल चढ़ाएगा, समस्याएं बढ़ेंगी, एक भी समस्या खत्म होने वाली नहीं है जब तक तू शिव की तरह पवित्र होके जल नहीं चढ़ाएगा। अंदर से गंगा जल स्वयं बन जाएगा, तब गंगा जल स्वीकार करेंगे भोले बाबा। पाखंडियों का जल स्वीकार करने वाले नहीं है। परमपिता परमात्मा श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, आज मेरे प्रभु परमात्मा ने बकासुर का वध किया,